आज यूक्रेन और रूस के हमले का 9वां दिन है। अब तक वहां से जो खबर आ रही है उसमें अहम खबरें हैं। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी हमला हुआ। इस प्लांट में आग लग गई जिस पर काबू पा लिया गया है। रूस यूक्रेन के बीच वार्ता भी हुई। नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर एक सहमति बनी है। दूसरे दौर की वार्ता में तीसरे दौर की वार्ता पर भी सहमति बनी। कब्जे की खबर है जो हम आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हुआ है, यह भी आपको एक अपडेट दे दें। जो बातचीत हुई उसमें क्या कुछ तय हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षित निकासी पर बात हुई। तीसरे दौर के लिए भी आम सहमति बनी। यूक्रेन ने कुछ और दक्षिणी शहरों पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के कुछ और दक्षिणी शहरों पर कब्जा हुआ है रूस का। चेर्निहिव शहर में रूस ने जो हमला किया उसमें 22 लोगों की जान गई। खैरसान के टीवी टावर पर रूसी सैनिकों ने कब्जा किया। राजधानी कीव के करीब रूसी सेना का काफिला देखा गया है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। सुमी खार्किव में अब भी सैकड़ों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। 17,000 भारतीय निकाले गए, 7,000 अब भी उसी देश में मौजूद हैं। कादम्बिनी शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, उनके पास चलते हैं। कादम्बिनी, कई सारे पहलू हैं। आप पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर हैं। अभी एक छात्र हैं हरजोत, उसकी कहानी भी दिखा रहे थे। उस न्यूक्लियर प्लांट की भी खबर है जिसको लेकर दुनिया अब चिंतित है क्योंकि उस पर हमला हुआ। अब रूस के कब्जे की खबर है। आप ताजा अपडेट दें। देखिए शारिक, हम तक भी यही खबरें पहुंच रही हैं अभी कि वहां पर आग लग गई थी और उसके बाद रूस का कब्जा है। अभी हमारे यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई जो कि यहाँ के पोलैंड के नागरिक हैं, तो वो काफी इस चीज को लेकर चिंतित हैं और बहुत उनको लग रहा है, आशंकित वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल जो शहर है वो यूक्रेन से बिल्कुल लगता हुआ शहर है। कुछ भी तो हम कादम्बिनी से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसको लेकर के सारी दुनिया ने चिंता जताई है। ब्रिटेन ने इसको लेकर यूएनएससी की एक आपात बैठक बुलाने का भी फैसला किया है। जो अलग अलग शहर हैं जो रूस के नियंत्रण वाले इलाके अब बताए जा रहे हैं, जिन शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, उन सारे शहरों को हम आपको नक्शे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो न्यूक्लियर प्लांट है वो किस जगह पर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कादम्बिनी हमारे साथ वापस जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, तो काफी आशंकित हैं लोग यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इस तरह से शेलिंग होने के बाद। दूसरी एक चिंता जो बड़ी यहाँ पर लगी हुई है और कई लोगों ने हमें बताया कि एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा टाइप का चल रहा है, राइट विंग प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं, और इमिग्रेंट्स के खिलाफ ये काफी साल से चल रहा है। तो उसका असर भी कहीं ना कहीं जो हमारे छात्रों ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, तो उनका ये भी कहना है कि इस प्रोपेगेंडा का भी असर हो सकता है और ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है लेकिन ऐसा हुआ है। तो ये चीजें भी यहाँ पर लगातार चल रही, लेकिन सबसे बड़ी शंका जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है, जिस तरह से उस पर हमला हुआ है। आपको बताएं शारिक कि इस न सिर्फ इस पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बल्कि चेर्नोबिल को भी कब्जे में लेने की कोशिश हुई थी और अभी जो हमको खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक रूस का कब्जा है वहां पर, लेकिन फायर फाइटर्स जो है यूक्रेन के उन्होंने आग बुझा दी है। ये माना जा रहा है कि असल में पुतिन जो आरोप लगा रहे थे कि यूक्रेन न्यूक्लियर हथियार जो है वो बना रहा है, उसी को बल देने के लिए कहीं ना कहीं इन पर कब्जे की कोशिश लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ हमने शहरों की तस्वीरें देखी जो आपने भी दिखाई हैं। एक के बाद एक शहर जो है वो रूस की सेना जो है वो नष्ट करती नजर आ रही है। छात्र जो है वो काफी घबराए हुए हैं। बार बार बात तो की जा रही है और ये भी दूसरे दौर की बातचीत में सामने आया कि सिविलियंस को निकाला जाएगा एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देके, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। जो छात्र हमको मैसेज कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि खाने की कमी है, पानी की कमी है। कई बार वो कई घंटे तक बाहर नहीं निकल पाते हैं, जैसा कि आपने हरजोत को भी सुना कि क्या हालात बने हुए हैं। तो वो वहां से निकल कर किस प्रकार से ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से वो किसी और देश में घुस सके, चाहे पोलैंड में या बाकी जो देश है, रोमानिया, स्लोवेकिया, मोल्डोवा, इन सब के अंदर कैसे आ सके, ये एक बड़ा सवाल अभी भी उनके सामने बना हुआ है। अब जबकि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है और शेलिंग वगैरह जो है उसके हमले बहुत ज्यादा रूस के तेज हो चुके हैं, तो ये एक खतरा लगातार बना हुआ है। कादम्बिनी, वहां उस बॉर्डर पर, पोलैंड का जो बॉर्डर है जहां आप मौजूद हैं, वहां हिंदुस्तानी छात्रों को लेकर कोई अपडेट अगर आप दे पाए, कितने छात्र वहां मौजूद हैं, उनकी वापसी के लिए क्या कुछ हो रहा है, अगर आपके पास ये जानकारी हो तो।
देखिए शारिक, आज यहाँ से रसौल से कम 3 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि भारतीय छात्रों को लेकर यहाँ से निकलेंगी। लोकल टाइम माना जा रहा है कि यहाँ के 3 बजे से शुरू होगा और छात्रों को यहाँ पर एक होटल में रखा गया है। जो छात्र आ रहे हैं, संख्या जो हर बार क्रॉस करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में क्रॉस नहीं करते हैं, कुछ कुछ करके आते हैं। उसके बाद जब एक संख्या हो जाती है तो उनको यहाँ से विशेष विमानों के जरिए उनको यहाँ से दिल्ली ले जाया जा रहा है या बाकी जगहों पे ले जाया जा रहा है। तो आज भी ऐसी संभावना है कि 3 बजे से ये फ्लाइट शुरू होंगी। आपको बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि वो भी समन्वय कर रहा है।